नमस्कार। तो आज हम आईएसएल की बेस्ट सक्सेस स्टोरी की बात करने वाले हैं। और जब मैं ये बोल रहा हूँ बेस्ट सक्सेस स्टोरी ऑफ आईएसएल, इसमें अगर आप लिस्ट देखें तो टॉप पे नाम आता है स्टीवन मेंडोजा का। वो कोलंबियन फुटबॉलर जिसने दुनिया को ये बताया कि आईएसएल कैन टेक यू ग्लोबली, एंड इफ यू डोंट बिलीव इट देन वॉच स्टीवन मेंडोजा। और अगर आपको फिर भी भरोसा ना हो देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि आईएसएल तो बस एक छोटा प्लेटफॉर्म है, ग्लोबली नो वन इज वॉचिंग आईएसएल, तो ये आपकी गलतफहमी हो सकती है। बिकॉज अगर कोई प्लेयर आईएसएल में भी अच्छा परफॉर्म करे देन ही कैन गो समवेयर एल्स। और ये बात सिर्फ फॉरेन प्लेयर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इंडियंस भी इसका पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। बट अगर हम हमारी लिमिटेशंस से, हमारे कंफर्ट जोन से बाहर का सोचें, चलिए वो एक अलग टॉपिक है, एक अलग इशू है। अभी हम बात करेंगे स्टीवन मेंडोजा की, वो जर्नी जो ये बताती है कि अगर आप लाइफ में एक स्टेप पीछे जाओगे इसका मतलब लाइफ में गिर नहीं जाओगे, आप आगे भी बढ़ सकते हो। तो 2014 के पहले जब स्टीवन मेंडोजा इंडिया नहीं आए थे तब तक उन्होंने कोलंबिया के लगभग 4 क्लब्स में फुटबॉल खेल लिया था, जहां पर उन्होंने अपना ट्रू पोटेंशियल दिखा भी दिया था। क्योंकि जब भी आप मेंडोजा को इमेजिन करते हो, चाहे वो इंडिया का पीरियड भी हो, तो आप एक चीज बिल्कुल भी नहीं भूलते कि हाउ हंग्री ही वॉज, हाउ फास्ट ही वॉज। मतलब उनका सबसे बड़ा वेपन या एक थ्रेट बोलेंगे वो उनकी स्पीड थी। देन उनकी ड्रिबलिंग की बात करें, विद बॉल विदाउट बॉल ही वॉज ऑसम। और स्किल्स की बात करेंगे तो ही वॉज वेरी स्किलफुल। बस उनकी हाइट जो छोटी थी थोड़ी सी, उससे उनकी एरियल एबिलिटीज थोड़ी सी वीक थी। अदरवाइज अगर आप उसको छोड़ के बाकी चीजों की बात करें देन ही वॉज कंप्लीट पैकेज ऑफ एक्साइटमेंट, जिसको फैंस देखना चाहते हैं। और इंडिया आने से पहले कोलंबिया में भी उन्होंने काफी अच्छे गोल स्कोर्स किए थे, काफी अच्छे असिस्ट वगैरह प्रोवाइड किए थे। और जब स्टीवन मेंडोजा इंडिया आए थे 2014 के फर्स्ट आईएसएल सीजन में, ही वॉज जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड। मतलब ऐसी एज में कोई फॉरेनर प्लेयर इंडिया आने से तो जरूर कतराएगा। वो ये सोचेगा कि कहीं मेरा डाउनफॉल ना आ जाए, वो ये सोचेगा कि किसी अच्छी लीग में जाता हूँ, प्रोग्रेसिव लीग में जाता हूँ, जहां पर अच्छे स्टार्ट्स के साथ मे बी सम गुड क्लब विल साइन हिम। बट मेंडोजा ने इंडियन सुपर लीग, क्योंकि उस सीजन इंडियन सुपर लीग स्टार्ट ही हो रहा था, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह सोचा एंड ही साइन फॉर चेन्नईयन एफसी। और जब उन्होंने फर्स्ट सीजन चेन्नईयन के लिए खेला 2014 में, ही शोड हिज पोटेंशियल बट ही कुडंट शाइन। क्योंकि उस सीजन चेन्नईयन के लिए इलानो कुछ ज्यादा हीरोइक परफॉर्मेंसेस कर रहे थे, ज्यादा गोल्स स्कोर कर रहे थे और टीम को लीड भी कर रहे थे। तो मेंडोजा उस सीजन उतना नहीं चमक पाए। हालांकि स्टिल मेंडोजा उस सीजन भी एक की प्लेयर बन गए थे और उनको इंजरी हो गई थी, जिस वजह से चेन्नईयन थोड़ी टीम भी वीक हो गई थी। बट स्टिल मेंडोजा शायद उतना नहीं कर पाए जितना वो कर सकते थे। देन उस टाइम आईएसएल बहुत ही शॉर्ट पीरियड का हुआ करता था। तो मेंडोजा के पोटेंशियल को देखते हुए ब्राजील के सीरिया क्लब कोरिंथियंस ने उनको साइन किया और उनको 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया। बट कोरिंथियंस में वो बहुत अच्छा कर नहीं पाए जितना उनसे एक्सपेक्टेड था। उन्होंने 25 मैचेस में केवल 3 गोल्स किए, जिस वजह से उनके लिए थोड़ा सा प्लेइंग इशू होने लगा, उनको चांस थोड़ा कम मिलने लगा। देन 2015 में अगेन चेन्नईयन एफसी ने उनको कॉल किया और स्टीवन मेंडोजा ने भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और वो लोन पे आईएसएल 2015 खेलने आए चेन्नईयन एफसी के लिए। एंड इट वाज अ करियर चेंजिंग ईयर फॉर हिम, क्योंकि जब आप 2015 का आईएसएल सीजन देखते हैं तो ना सिर्फ चेन्नईयन एफसी ने उस सीजन बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था, बट स्टीवन मेंडोजा उस सीजन चेन्नईयन एफसी के हीरो बने थे। 16 गेम्स में 13 गोल्स स्कोर किए थे एंड ही बिकेम बेस्ट प्लेयर ऑफ द लीग, टॉप स्कोरर ऑफ द लीग। और जिस तरह के स्कोर्स उन्होंने उस सीजन चेन्नईयन एफसी के लिए किए थे, इट वॉज माइंड ब्लोइंग। मतलब हर तरह के स्कोर मेंडोजा की तरफ से आ रहे थे, जिस तरह से रन क्रिएट कर रहे थे, जिस तरह से उनके एफर्ट आ रहे थे, मतलब एक हंगर जो दिख रही थी ना, दैट आई वांट टू डू समथिंग फॉर दिस टीम एंड फॉर मी ऑल्सो। एंड दैट वॉज द रीजन ही बिकेम हीरो ऑफ द लीग। और उनको एक ग्लोबल अटेंशन भी मिला, जिस वजह से मेजर लीग सॉकर क्लब न्यूयॉर्क सिटी एफसी ने उनको साइन किया लोन पे। एंड एक डिफरेंस आप यहाँ पे जरूर देख सकते हैं कि जो मेंडोजा आईएसएल में 16 गेम्स में 13 गोल्स करता है, वो जब एमएलएस जाता है तो एक टफ कंपटीशन की वजह से वो 25 गेम्स में केवल 5 गोल स्कोर कर पाता है। तो ये जस्ट आपको मैं लेवल कंपेयर करके बता रहा था। देन उसके बाद उन्होंने अगेन ब्राजील में एक क्लब में लोन पे खेला एंड आफ्टर दैट ही साइन फॉर लीग 1 क्लब, जिसके बाद उनको कोलंबिया की नेशनल टीम वगैरह भी मिली एंड ही प्लेड फॉर कोलंबिया नेशनल टीम। सो कैन यू बिलीव इट, मतलब स्टीवन मेंडोजा ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि मैं इंडियन सुपर लीग में खेलूंगा, उसके कुछ साल बाद मैं लीग 1 देन कोलंबिया नेशनल टीम में खेलूंगा। सो दिस इज द बेस्ट सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडियन सुपर लीग टिल नाउ। हालांकि वैसे तो यहाँ पर किसी इंडियन प्लेयर का नाम होना चाहिए, बट दैट्स आवर बैट कि यहाँ पर एक
कोलंबियन प्लेयर का नाम है। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड विद स्टीवन मेंडोजा, हम उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। बिकॉज मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में अगर लेके जाऊं, जब स्टीवन मेंडोजा इंडिया नहीं आया था, यानी कि बिफोर 2014, सो ही वाज प्लेइंग इन कोलंबिया एंड ही वाज नॉट रेगुलर गोल स्कोरर, मतलब थोड़ा स्ट्रगल चल रहा था उनको गोल स्कोरिंग के मामले में। बट जब वो इंडिया खेलने आए तो इंडिया कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं था, बिकॉज एट दैट टाइम हमारे यहाँ पर भी अच्छे लेजेंडरी प्लेयर्स, अच्छे फॉरेन प्लेयर्स जो है खेलने आए थे। सो स्टीवन मेंडोजा प्लेड अगेंस्ट एंड प्लेड विथ लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर्स, सो दैट बूस्टेड हिज कॉन्फिडेंस। और थोड़ा सा ये जो अच्छे प्लेयर्स के साथ रहना है, अगेंस्ट खेलना, इससे भी उनको एक ग्लोबली एक रिकग्निशन मिला कि ये स्टीवन मेंडोजा है कौन, हु इज स्कोरिंग सो मैनी गोल्स। तभी जब वो अदर लीग्स में भी गए तो एक कॉन्फिडेंस था उनके फेस पे, उनके गेम में, उनके परफॉर्मेंस में। और आप इस चीज को थोड़ा सा देख सकते हैं, बिकॉज एज अ प्लेयर जब आप इस चीज को सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि 16 गेम्स में 13 गोल्स स्कोर करना इट्स नॉट वेरी इजी। यहाँ पर आप लेवल या स्टेज की बात मत करिए, बिकॉज ऐसे बहुत से फॉरेन प्लेयर्स हमारे इंडिया में आए, बट सबने तो इतने स्कोर नहीं किए। फ्यू प्लेयर्स हैज स्कोर्ड दैट मच ऑफ गोल्स, मतलब 13 या अबव 13। और जब कोई अटैकिंग प्लेयर इतने गोल्स करता है ना, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही एक अलग आ जाता है, उसकी हंगर भी और बढ़ जाती है, जो स्टीवन मेंडोजा के साथ हुआ। और एक और बात ये भी थी कि वो थोड़े यंग प्लेयर थे, तो उनको बड़ी अपॉर्चुनिटीज चाहिए थी। ही वॉज हंग्री फॉर बिगर अपॉर्चुनिटीज, तो इसलिए वो इंडिया में रुके नहीं। अदरवाइज ऐसा बहुत बार होता है कि कोई प्लेयर किसी कंट्री में अच्छा परफॉर्म करते जाता है तो सोचता है कि मुझे यहीं रहना चाहिए, यहीं मेरी सैलरी और बढ़ती जाएगी, मुझे और ऑफर्स बड़े अच्छे क्लब से भी आने लग जाएंगे, तो सोचता है। बट मेंडोजा का प्लान ही कुछ और था। मेंडोजा जस्ट टुक इट एज अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म, टू शो हिमसेल्फ, और उन्होंने वो शो किया। और जैसे ही अच्छी अपॉर्चुनिटी का डोर उनके लिए ओपन हुआ, वो एंटर कर गए। तो मेंडोजा के करियर के लिए अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कुछ कहूँ तो एक ऐसा प्लेयर जिसको बहुत अच्छी या बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी। इवन जब वो बड़े क्लब में गए ब्राजील में, तो वहाँ उनको अच्छा प्लेइंग टाइम नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोन पे खेलना स्टार्ट किया, क्योंकि लोन पे उनको प्लेइंग टाइम मिल रहा था, जिससे उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया, कॉन्फिडेंस गेन किया और अपने आप को प्रिपेयर किया टू फेस बिगर चैलेंजेस। तो ये थी स्टीवन मेंडोजा की जर्नी फ्रॉम इंडिया टू कोलंबिया। और मैं जानता हूं आप में से कई फुटबॉल फैंस, खासकर चेन्नई एफसी के फैंस, ये चाहते हैं कि स्टीवन मेंडोजा एक बार दोबारा इंडियन फुटबॉल में आए और खेले। और मैं भी चाहूंगा कि खेले, लेकिन अभी क्या थोड़ा सा वो बड़े प्लेयर भी हो चुके हैं और इवन अभी ब्राजीलियन लीग में काफी अच्छा खेल रहे हैं। सेंटोस वगैरह के लिए भी उन्होंने खेला और अच्छा परफॉर्मेंस उनके साइड से आ रहा है, और जिस टीम में जा रहा है एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन रहे हैं। बट हाँ, अगर वो इंडियन फुटबॉल में वापसी करते हैं, इंडियन सुपर लीग में, तो हमें तो मज़ा ही आ गया, एक नॉस्टैल्जिया हमको मिल जाएगा, बिकॉज हम उस मोमेंट को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और अगर वो मोमेंट हमको फिर से वो मेमोरीज हमारी अगर ताज़ा कर दे मेंडोजा, देन इससे मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा ये। तो आपकी क्या टेक है स्टीवन मेंडोजा की जर्नी पे, कैसे एक कोलंबियन फुटबॉलर ने इंडियन सुपर लीग के स्टेज को सही से यूज़ किया और एक बहुत बेहतरीन जगह तक पहुंचा। तो मेरा तो यही है, जब एक बाहर का फुटबॉलर आके अपने लिए कुछ बड़ा कर पा रहा है इंडियन सुपर लीग के स्टेज से, तो हमारे इंडियन फुटबॉलर भी कर सकते हैं। बट वी हैव टू थिंक ब्रॉडर, बड़े विजन पे सोचना पड़ेगा, बड़ी पिक्चर देखना पड़ेगा। ये तो सिंपल सी बात है, और ये अलग टॉपिक का इशू है, उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहूँगा। बट हाँ, मैं आपसे स्टीवन मेंडोजा के बारे में जो आप सोचते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी मेमोरीज थोड़ी सी ताज़ा हुई होगी, तो जो भी आपके थॉट्स आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और आगे भी हम किसी और प्लेयर के बारे में ऐसी बात करेंगे, या किसकी करनी चाहिए आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।